इससे पहले हम लोगों ने 2.2 के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन क्वेश्चनों को भी कर दिया जाए। इसके बाद ना अब ना मैं कोशिश करूंगा कि मैं सॉल्व करके ना दूं, तुम लोग खुद सॉल्व करो, क्योंकि तुम जितना सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें मजा आएगा। मैं अभी खाली क्वेश्चन को बना के दे दूंगा, तुमको खाली सॉल्व करना है, ठीक है। ये डील ज़्यादा बेस्ट है। और बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे उन सारे क्वेश्चनों को तुम अटेंड करोगे, और जैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन अटेंड हो जाता है और उसके बावजूद तुमसे कोई सॉल्व नहीं हो पाता, देन यू विल कमेंट्स, और कमेंट्स करने के बाद वो सारी चीज़ें तुम बता दोगे, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, आई प्रॉमिस इट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन। अब पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिख नहीं रहा है आप लोगों को, आई होप कि दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो बता देना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है राहुल की और राहुल की वर्तमान आयु, दो बंदे हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अगर दिख नहीं रहा है तो। चलो अब ठीक है। कह रहा है राहुल की और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात जो दे रखा है, ये दे रखा है ना। कितना दे रखा है? इतना दे रखा है, ठीक है, आया समझ में। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? वर्तमान आयु, ठीक। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, ध्यान से देखना। हमें राहुल और राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है और उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। अनुपात मैंने पिछले वाले क्लास में आप लोगों को बताया था कि एक जो वर्ड है अनुपात, इसका मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब क्या था एग्जैक्टली, कि कोई चीज है, अगर मैं कहता हूँ 2:3, तो इसका मतलब 2/3 है, इसी को तो अनुपात कहते हैं, ठीक है। और अनुपात का मतलब ये है कि जैसे 2:3 है तो 20/30, इसका मतलब भी 2:3 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 2/3 और इससे 2:3 बनेगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे x गुणा कर दूं ऊपर नीचे, तब भी तो x कैंसिल हो जाएगा और 2:3 आएगा। मतलब अनुपात एक ऐसा चीज है जो बट्टे में होता है और उसको फिर काट छाट के फिर जो बचता है वही चीज होता है अनुपात। आया समझ में अनुपात का मतलब क्या है। अब जो ये अनुपात है, इस अनुपात से ही हमें उन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा, तो हम उन दोनों की आयु में एक जो कांस्टेंट चीज, जैसे यहाँ पे एक चीज, ये एक फिक्स चीज जो है वो चीज मान सकते हैं। आया समझ में। तुमने देखो माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x तथा इसकी राहुल क्या नाम है? राहुल, नाम भी एकदम अजब ही लिख रखा है, राहुल की वर्तमान आयु बराबर कितना है? 7x, ठीक है। अब दोनों की वर्तमान आयु निकल गई। अगर दोनों की वर्तमान आयु है इतना, अब कह रहे 4 वर्ष बाद, अब प्रश्न के अनुसार तुम डायरेक्ट कह दो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? देखो 4 वर्ष बाद किसी भी चीज को 4 वर्ष, जैसे तुम्हारी आयु अगर मान के चलो 14 वर्ष है, तो यहाँ से 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 14, देखो ऐसे गिनोगे 14, 15, 16, 17, 18 हो जाएगा ना 18। तो 4 वर्ष तुम जोड़ दोगे उसमें, तभी तो पता चलेगी। बाद मतलब बाद, अभी जो है उसके बाद। आया समझ में। तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी? 5x अभी है और इसमें 4 जोड़ दोगे, इतनी वर्ष हो जाएगा ना। यहाँ वर्ष जरूर लिख देना, ठीक है। तो इतना वर्ष हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब वैसे ही 4 वर्ष बाद राहुल की आयु
कितनी हो जाएगी? अभी कितना है? 7x, 7x प्लस 4, इतना वर्ष होगा ना। अब प्रश्न के अनुसार देखो, प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। अब प्रश्न के अनुसार तुम डायरेक्ट कर दो, प्रश्न अनुसार। प्रश्न कैसा कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग। ठीक है, तो तुम डायरेक्ट लिख दो दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग बराबर कितना है? 56 वर्ष है। कितना है? 56 वर्ष है। कितना है? 56 वर्ष है। अगर दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5x प्लस 4, किसकी आयु? राहुल की आयु। और राहुल की आयु उसमें जोड़ दो, प्लस 7x प्लस 4, जोड़ दिया। अब ये जो चीज है वो कितने वर्ष है? 56 वर्ष के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लो, बस तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व है। बस इसको सॉल्व तो कर ही लोगे। अब मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व तुम्हें खुद करना है। देखो दोनों को जोड़ दोगे, ये और ये वाला एक जैसा है तो जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 और 7 कितना होता है? 5 7 12x हो गया, 4 और 4 8, और बराबर कितना हो गया? 56। कितना हो गया? 56। ये चीज मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक, उसके बाद बस अब इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ 12x बराबर 56, और यहाँ उधर जाके 8 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। फिर इसको x को फिर बट्टे में भेज दोगे। अब अगर यहाँ से इस x को बट्टे में भेज दोगे तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? x बराबर 56 माइनस 8, इसको सॉल्व कर लेना, बट्टे 12, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही वैल्यू तुम कहाँ रखोगे? पहले तो यहाँ पे रखोगे। पहले कहाँ पे रखोगे? पहले इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करोगे, यहाँ पे x की जगह पे रख के 5 के साथ गुणा करोगे तो राहुल की आयु आ जाएगी। फिर राहुल की आयु कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ x की वैल्यू रखोगे, वहां से निकाल के। आया समझ में? चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इतना सही है? अब दिख रहा है? चलो इतना बहुत है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में बालक और बालिका, लड़का और लड़की मतलब, की संख्याओं में अनुपात, लड़कों लड़कियों की संख्याओं में अनुपात दे रखा है। तो यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? ये कितना आसान क्वेश्चन है, सोचो ना। अभी तुमने अनुपात का क्वेश्चन किया है, डायरेक्ट क्या कहोगे तुम? देखो तुम डायरेक्ट कैसे कहोगे? कहोगे कि जो बालक और बालिका है उनमें से तुम किसी एक को मान लो। तुम कहोगे कि बालक, जो बालक है, तुमने कहा कि बालक व बालिकाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? एक 5x और 7x और 5x। ठीक है, अलग अलग मान लिया, क्रमशः लिख लेना की संख्या क्रमशः। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे ये हो गया, अब उनकी संख्या, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, कह रहा है यदि बालकों की संख्या, लड़कों की संख्या, किसकी? बालिकाओं की संख्या, ये जो बालिका है इनकी संख्या से 8 अधिक है, मतलब बालकों की संख्या जो है बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बराबर है बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक प्लस 8। ऐसे ही तो कहोगे, से 8 अधिक, तो 8 अधिक कर दिया मैंने। और देखो यहाँ पे हमें पता है जो बालकों की संख्या है वो 7x है और बालिकाओं की संख्या कितनी है? 5x है। ठीक है, तो जो 5x प्लस 8 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गया। अब यहाँ से जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो 7x, इस 5 को इधर ले आओ, बराबर के इस साइड ले आओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7x माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा? 8। यहाँ से दोनों में से घट के 2x बराबर 8, तो x बराबर 8/2। इनको जब और फर्दर सॉल्व कर दोगे तुम, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x बराबर कितना आ गया? 4।
अब इस 4 की वैल्यू को तुम यहां से उठा के यहाँ पे रख दो, इन दोनों में रख दो। देखो जब इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा 7 और गुणा 4, 7 चक्कू 28। जब इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 4, कितना आ जाएगा 5 चक्कू 20। आगे समझ में? जिसको इसको समझ में आ गया हो वो हाँ बोल दे। ठीक है, मैंने हट गया हूँ साइड थोड़ा। देखो यहाँ से दोनों के सॉल्यूशन मिल गए, तुम्हें आंसर मिल गया ना। बालिकाओं की संख्या 28 और बालकों की संख्या 28 है, बालिकाओं की संख्या 20 है। आया समझ में? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, चलो ये भी देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सही है। अब देखो कह रहा है कि बाईचुंग के पिताजी और उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग नाम भी कितना अजीब है, बाईचुंग, चाइनीज वाला नाम है, एकदम मस्त है ना। चाइनीज खाते हो तुम लोग? ऑब्वियसली खाते होंगे। क्या पसंद है चाइनीज में? मोमो, चाउमीन और कुछ चिकन, चिली चिकन। तुम लोगों को क्या लगता है चिली चिकन खाली चाइना में ही बनता होगा या चाइना वालों से इंडिया वालों ने चुराया है? चिकन तो सबसे बढ़िया अपने इंडिया वालों का ही बनता है। कौन सा? जो हम घर में बनाते हैं। वैसे चिली चिकन खाने में टेस्ट होता है। हाँ, वो थोड़ा मीठा भी बनता है, उसमें पता नहीं सॉस वॉस क्या क्या डाल डूल के, सब कुछ डाल डूल के बना के देते हैं। और इधर से तीखा भी होता है, मीठा भी होता है। और चाइनीज लोगों का यही है, खाओगे तो पेट में गुड़गुड़ होना पक्का है। नहीं सच में, उसमें थोड़ा नुकसान होने के चांसेस होते हैं, पता नहीं क्या क्या डाला जाता है। चलो देखो, बाईचुंग के पिताजी उनके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उनसे 29 वर्ष बड़े हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा देखो ट्रिकी है। बाईचुंग जो है बाईचुंग के पिताजी, एक लड़का है बाईचुंग, देखो ये एक लड़का है, ये लड़का बाईचुंग है। कौन है ये? बाईचुंग है। ठीक है, बाईचुंग है ये। अब बाईचुंग के पिताजी, उसके पापा है यहाँ पे, पापा को मैंने बाल बना दिए, ठीक है, और थोड़ा हाइट में भी बड़े बना दिया मैंने। ये इसके पापा, ठीक है, ये बाईचुंग के पापा है। अब यहाँ पे एक और है इसके दादाजी, ये दादाजी भाई साहब, दादाजी की दाढ़ी निकली हुई है, ठीक है, ये रहा दादाजी। अब ये जो दादाजी हैं, ध्यान दो, ये रहा बाईचुंग के पापा, ये रहा दादाजी, ठीक है, बाईचुंग के। ये जो दादा हैं, देखो रिलेशन देखो दोनों तीनों में, कह रहा है बाईचुंग के पिताजी उनके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, 26 वर्ष छोटे हैं। अब दादा की जितनी भी आयु है, इसमें से अगर मैं 26 वर्ष घटा दूं तो पापा की आयु के बराबर हो जाता है। आए समझ में? इसकी आयु और इनकी आयु में अंतर क्या है? अगर दादाजी की आयु में से 26 वर्ष और कम कर दिया जाए तो पापा की आयु के बराबर है, ठीक है। अब धीरे आगे देखो, और उनसे 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग से कितना बड़ा है इसके पापा? बाईचुंग से इसके जो पापा है, ये है पापा, इसके पापा बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। नहीं आया समझ में? देखो यहाँ गलत लिख दिया मैंने, देखो क्या होगा। इसके पापा जो हैं, ये इसके पापा है बाईचुंग के, और बाईचुंग के पापा जो है बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। अगर बाईचुंग की जितनी भी आयु है उसमें 29 वर्ष और जोड़ दिया जाए तो उसके पापा की आयु के बराबर हो जाएगा बाईचुंग, ठीक है। आया समझ में? अब वहीं पे उसके पापा जो है, उसके जो दादाजी है, बाईचुंग के दादा ये रहा ना, ये उसके दादा रहा। दादा की आयु से अगर 26 वर्ष और कम कर दिया जाए तो बाईचुंग के पापा की आयु के बराबर हो जाता है। तो बाईचुंग के पापा दोनों से ऐसे रिलेशन रखता है। आया समझ में क्वेश्चन? अब इन तीनों की आयु का योग, इन तीनों को जब एक साथ कर लेते हैं हम, ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे इन तीनों की आयु का योग कितना आता है? 135 है। तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। आई होप कि अब तुम क्वेश्चन कर लोगे, नहीं कर पाओगे? चलो करते हैं इसको। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अभी तुम कर लोगे। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं, मैंने बाईचुंग के पापा की आयु अगर मान लूं, माना
बाईचुंग के पापा की, देखो उसके पापा की आयु अगर मान लोगे तो उसके पापा की हमें ज्ञात भी क्या करना है ये भी देख लो, तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि अगर तुमने बाईचुंग के पापा की आयु माना है, ठीक है, तो देखो पापा की आयु से 26 वर्ष बड़े कर दोगे तो दादा की आयु निकल जाएगी, और पापा की आयु से 26 वर्ष घटा दोगे तो बाईचुंग की आयु निकल जाएगी। नहीं है समझ में आया ना? देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनके पापा और इसमें। चलो अभी पहले क्वेश्चन ये मान लो, पहले क्वेश्चन समझ लो। बाईचुंग के पापा की वर्तमान आयु, इनके पापा की वर्तमान आयु कितनी है? हमने माना कि x है, x वर्ष है, ठीक है। अब बाईचुंग के पापा की आयु पता चल गई, तो उसके दादा की आयु कितनी होगी? इसलिए दादाजी किसके? बाईचुंग के दादा की वर्तमान आयु पापा की आयु से 26 वर्ष बड़े होंगे, क्योंकि देखो दादा उसके पापा से उसके जो दादा हैं 26 वर्ष बड़े हैं, तो x प्लस 26। आया समझ में? आया ना? अब जब दादा की आयु निकल गई, इसलिए बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की वर्तमान आयु, बाईचुंग की आयु कितनी होगी? बाईचुंग उसके पापा से, देखो बाईचुंग की आयु पापा से वो 29 साल छोटे हैं, उसके पापा से 29 साल छोटे हैं, तो पापा की आयु x है, x में से अगर 29 साल घटा दोगे तो तुम्हें निकल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आया? अब बस तीनों का आयु का योग करो। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? तीनों की आयु का योग 135 है, तो प्रश्न के अनुसार तीनों की आयु जोड़ दो। बाईचुंग की आयु प्लस पापा की आयु और प्लस दादा की आयु, ठीक है, दादाजी की आयु बराबर कितना है? 135 है, तो तीनों की आयु जोड़ दो, कितना है? x प्लस 26 और प्लस x माइनस 29, ठीक है, बराबर कितना निकला? 135। बराबर कितना निकला? 135। ये तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ से थोड़ा जगह निकाल लेते हैं हम लोग पहले। चलो अब बहुत है। अब देखो ये निकाल लिया तुमने, अब तुम्हें पता है इनको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व अब खुद कर लोगे। सॉल्व कैसे कर लोगे? तीनों को जोड़ दो, 3x और प्लस 26 और प्लस माइनस का 29, ठीक है, बराबर कितना है? 135। इनको प्लस माइनस कितना हो जाएगा? घट जाएगा, तो घटा दो इनको, कितना आ जाएगा? दोनों में से दोनों घट गए तो माइनस का 3 और बराबर 135, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 135, और ये 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 135 और प्लस 3 और बट्टे 3, तो x बराबर कितना है? 138 और बट्टे 3। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई तुम्हारे पास। कितनी निकली? देखो 3 चक्कू 12 और 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो x बराबर कितना निकला? 46। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन में ये पापा की आयु कितनी है? 46 वर्ष। पापा की आयु, इसके बाईचुंग की पापा की आयु से अगर अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कर लो क्वेश्चन। उसकी बाईचुंग के पापा की आयु कितनी वर्ष है? 46 वर्ष। और उसके दादा की आयु देखो x बराबर कितना है? 46 और प्लस 26 वर्ष। ये इसके दादा की आयु निकल गई। 46 प्लस 26 कितना होता है? जोड़ो कितना होता है? 40 प्लस 26, 6 6 12 का 2 हासिल 1 और 6 2 8 और 1 9, 92 वर्ष। बुढ़ा है बोला दादा तो है। और बाईचुंग की आयु कितनी है? 46 वर्ष। उसके पापा की आयु x बराबर रख दिया और माइनस 29 वर्ष, बराबर कितना निकला? घटाओ इसमें से 46 में से 29, 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7, और यहाँ कितना बचा? 3 1 17 वर्ष। तो बाईचुंग 17 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 17 वर्ष का है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सॉल्व तुम्हें खुद करना था, मैंने कर दिया फिर भी।
चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना? देखो कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। पहले तो ये आयु का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तो बेसिक से एक फंडा समझ लो क्या है। पहले ध्यान से सुन लो। आयु जैसे मैं यहाँ पे मान के चलो एक संख्या रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इंसान है, ये मैं अगर कह रहा हूँ यहाँ वर्तमान है, सॉरी वर्तमान है, ठीक है। यहाँ अगर वर्तमान है तो इधर अगर जब मैं दाएं तरफ इधर को जाऊंगा तो इधर बढ़ रहा है, तो इधर भविष्य है, भविष्य, ठीक है। और यहाँ वर्तमान से पहले का है, इसके इधर को अगर जाएंगे तो भूत है, भूतकाल। ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये सब पता है तुम लोगों को? नहीं पता है? तो इधर क्या है? भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत गया, बीता हुआ, ठीक है। और जो ये वर्तमान आ रहा है, भविष्य आ रहा है, भविष्य मतलब जो आएगा, जो आएगा। आया समझ में? नहीं आया? तो अब जैसे कह दिए ना, वर्तमान आयु अगर किसी बंदे की एक्स है, मुझे पता नहीं है, अब कहते 4 साल बाद, 4 साल बाद, वर्ष बाद, तो देखो 4 साल अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उसकी आयु वो यहाँ से बढ़ते यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, यहाँ पे पहुंच जाएगा। जब भी वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या है? जो भी चीज है उसमें और 4 साल जोड़ दिया। बात कर रहा है तो इधर को, पहले कह रहा है तो इधर को, बाद बात कह रहा है तो भविष्य में, पहले कह रहा है तो भूतकाल में। आया समझ में? ये आयु का कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये छोटी सी बात तुम्हें समझ में आता है तो तुम्हें आयु से रिलेटेड क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अब आगे वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, जो रवि की आयु है, रवि की आयु में पता नहीं है, आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा रवि की वर्तमान आयु, हमें निकालना भी यही है, निकालना भी यही है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कह रहा है? हमने माना रवि की वर्तमान आयु माना रवि की वर्तमान आयु बराबर क्या है? x वर्ष है। कितने वर्ष है? x वर्ष है। अब देखो रवि की अगर वर्तमान आयु x वर्ष है, अब क्वेश्चन के अनुसार 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष? 15 वर्ष बाद, देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? रवि की आयु 15 वर्ष बाद कितनी होगी? x प्लस 15, यही ना होगा? 15 वर्ष बाद, बाद का मतलब इधर बढ़ेगा, बाद का मतलब इधर दाएं तरफ, बाद का मतलब बाद में आए समझ में? बाद में मतलब जो चीज आएगा, बाद का मतलब आएगा, बाद का मतलब आएगा, जो वर्ष आएगा। आया समझ में? भविष्य की बात कर रहा है। तो 15 प्लस x वर्ष, ठीक है। आया समझ में? अब देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु पता चल गई, यही है कि आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार देखो 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है, ये वाला आयु उसकी वर्तमान आयु के 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 4 गुनी। कितनी गुनी? 4 गुनी, ठीक है। आप क्वेश्चन करो। प्रश्न के अनुसार 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है बराबर होगी कितनी गुनी? 4 गुनी वर्तमान आयु के, वर्तमान आयु 4 गुना वर्तमान आयु, ठीक है। अब 15 वर्ष बाद जो आयु है हमने अभी निकाला है x प्लस 15 बराबर
4 गुणा वर्तमान आयु कितनी है उसकी, यही तो माना है हमने x। ठीक है, अब ध्यान दो, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। x प्लस 15 बराबर कितना है 4x। इस x को या तो इधर ले आओ या तो उसको उधर ले जाओ। ठीक है, इस x को इधर ले आओ तो देखो यहाँ अगर 15 रखोगे तो ये 4x और माइनस x, तो x बराबर 3x बराबर कितना आ गया 15। अरे इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आया समझ में? अरे इसको बराबर की इस साइड के दोनों तरफ अदला बदली कर देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 15/3 और 3 से 3 पंजे 15, तो x बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया 5 वर्ष। आया समझ में? अब ये जो x है इसकी वैल्यू कहाँ पे रख दोगे, यहाँ देखो, यहाँ रख सकते हो, फिर यहाँ इसकी वर्तमान आयु निकल गई। यही है तुम्हारा आंसर। आया समझ में? अब कौन सा क्वेश्चन बचा है? अब कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी के जो क्वेश्चन है ना, देखो तुम लोग करने की कोशिश करना, जहां समझ में नहीं आए वहां पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और बाकी हम फिर इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया इसमें, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है।